अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सब लोगों के। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो, क्या हाल चाल है। दिन चढ़ गया है जनाब और दिन की शुरुआत हमारे घर में होती है क्योंकि मैं और मेरे मियाँ जी हैं 90s किड्स। तो हम लोगों ने एक रूल बनाया हुआ है कि यार सुबह ये जो पीटीवी वाली दुआ जो हम स्कूल टाइम पे जाते हुए जब हमारे पापा वगैरह टीवी पे लगाते थे तो वो वाली दुआ हमारे घर में चलती है सुबह के टाइम और दिन की शुरुआत होती है। तो मैंने कहा चलो यार आज आप लोगों के लिए एक व्लॉग रिकॉर्ड करते हैं। पहले तो मैंने रिकॉर्डिंग इतनी सारी करी, ठीक है, और फिर व्लॉग बेचारा चुन्नू सा ही रह गया। लेकिन मैंने कहा चलो जी जितना भी आप लोगों के साथ शेयर करते हैं साथ में थोड़ी सी आप लोगों के साथ करते हैं बातें। तो जनाब सीन कुछ ऐसा है कि यहाँ पे एज यू कैन सी कि मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट। तो मैंने सोचा कि चलो यार फ्रेंच टोस्ट बनाते हैं। मेरा डेली होता है या तो अच्छा तैयब को सुबह के टाइम ना मिर्चों वाली चीज़ नहीं चाहिए होती है, वो बड़े खुश होते हैं जिस दिन मैं पराठा बनाती हूँ, ठीक है। आजकल इसलिए कम बनाती हूँ कि यार गर्मी इतनी ज़्यादा होती है, ठीक है, तो पराठा बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है। तो मैं जो है ना सुबह के टाइम एग ब्रेड, ठीक है, या तो फ्रेंच टोस्ट बना देती हूँ या जैम ब्रेड जैम वगैरह इस तरह की चीज़ें देती हूँ, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मैं बड़ी कोई ना इंग्लिश टाइप वो बनती हूँ बीवी, लेकिन मसला ये है कि मैं कहती हूँ कि हेल्थ को मैनेज करके चलो, ठीक है। और क्योंकि ना अभी आगे आगे हम लोगों को ख्याल करना चाहिए अपनी हेल्थ का, तो इसलिए एकदम नहीं सब कुछ होता है, शुरू से हम लोगों को लेके थोड़ा सा मेंटेन करना चाहिए चीज़ों को। अगर मैं पराठे खिलाते रहूँगी तो फिर पेट भी पराठे बन जाएगा, ठीक है। तो इसलिए नहीं जनाब, यहाँ पे बस जो है हमारी हाउसवाइफ्स की डेली रूटीन स्टार्ट हो चुकी है और दिमाग में इतने काम चल रहे हैं, ठीक है, कि ये करना है यार। सच्ची बताऊँ, अच्छा पहले क्या होता था, शादी से पहले काम होता था, बिज़नेस की काम की टेंशन होती थी, पार्सल्स की, इसकी उसकी। अब क्या होता है कि उसके साथ साथ घर के भी कामों की होती है। लेकिन मैंने एक चीज़ फील की है कि अगर आप टाइम मैनेज कर लेते हो ना, मैनेजमेंट के साथ चलते हो, तो फिर आपको ये स्ट्रेस नहीं होता कि यार हाय जल्दी उठना है या कुछ भी है। मुझे लगता है शादी से पहले मुझे ऐसा होता था कि अगर मुझे कोई काम करना है तो मुझे स्पेशली जल्दी उठना है। लेकिन आप अपने घर के कामों की और घर की मसरूफियत में आप इतना थक जाते हो कि आप टाइम पे सो रहे हो, ठीक है, और फिर सुबह आप टाइम से उठ रहे हो, तो उसमें ना बड़ा आपका ये इजी सीन हो जाता है। यहाँ पे जनाब मैं सबसे पहले आज सुबह तैयब को भेजने के बाद लगा रही हूँ मशीन, ठीक है, जिसमें मुझे कुछ भी नहीं करना, सिर्फ कपड़े डाल रही हूँ। तो मैंने सोचा कि चलो यार ये भी काम जल्दी से ख़त्म कर लेते हैं। और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है कि लिटरली दिल ही नहीं करता रूम से बाहर निकलने का। मैं तो स्पेशली 3 साढ़े 3 बजे जो है ना अपने घर के काम शुरू करती हूँ। सुबह के टाइम जब थोड़ा सा मौसम बेहतर होता है, लाइक 8-9 बजे 10 बजे तक के टाइम, तो ये जो बाहर का एक आधा काम होता है वो मैं कर लेती हूँ। ब्रेकफास्ट करके मैं फिर अपने रूम के अंदर होती हूँ और फिर जो मैंने पार्सल्स वगैरह के काम करने होते हैं ना वो कर रही होती हूँ। कपड़े हमारे धुल गए हैं, ठीक है, और सनी सनी सा वेदर है, बड़ा ही ज़्यादा क्लाउडी है, लेकिन ना बहुत ज़्यादा हब्स आजकल लाहौर में चल रहा है, आप लोग देख ही रहे हो। बस यार आज की मसरूफियत ये है कि कल मुझे एक जाना है अपने फैमिली फंक्शन पे, ठीक है। तो कुछ काफ़ी दिनों से एक्चुअली मैं घर में थी, काफ़ी दिनों से मेरा कुछ भी करने का दिल नहीं कर रहा था। तो मैंने सोचा कि चलो यार अगर ये इवेंट आ ही गया तो ये मैं स्पेशली मुझे कहा, हालांकि मैं जाने का मूड नहीं था कि नहीं यार तुम थोड़ी फ्रेश हो जाओगी। यार पता है क्या, आपके मूड स्विंग्स ना गर्मी और सर्दी से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है, मैं तो इस बात को मानती हूँ। सच्ची बताऊँ यार, वाकई सर्दियों में बहुत से काम इंसान कर लेता है और ना करने की हिम्मत होती है, गर्मियों में तो बिल्कुल दिल नहीं करता। बस ये मैंने जाना था सैलून, उसके बाद कुछ शॉपिंग, तो तैयब और मैंने डिसाइड किया कि हम लोग ना शॉपिंग के बाद मिल लेते हैं, वो अपने काम से मुझे वहीं से पिक कर लेते हैं। और फिर हम लोगों ने साथ किया डिनर और शॉपिंग करी, ठीक है। और सारा मैंने सोचा कि जो आगे का दिन है ना वो भी मैं इसी व्लॉग में ऐड कर दूँगी, ठीक है, क्योंकि यार ये छोटा ही अभी मैंने रिकॉर्ड किया था, सो आगे का इवेंट भी इसी में ऐड करती हूँ। बस फिर जनाब यहाँ पे नेक्स्ट डे स्टार्ट हो गया है जो कि है संडे का दिन, और हम सब जो है रेडी होकर निकल चुके हैं। बारिश हुई थी संडे के दिन, जैसा कि आप लोगों को वेदर से अंदाज़ा हो रहा है, लेकिन जनाब साहब अभी मैंने एक रिपोर्ट चेक किया आज सुबह ही, तो मुझे पता चला है कि संडे वाला दिन यानी कि 21 जुलाई जो है वो जो है ना सबसे ज़्यादा हीटेड डे रिकॉर्ड किया गया है अब तक समर्स का। तो आप अंदाज़ा करेंगे क्या आलम था कि आउटडोर सिटिंग थी, ठीक है, और गर्मी का बेतहाशा ज़ोर था, हब्स इतना ज़्यादा था। ये रही जनाब हम लोग रेडी होके जा रहे हैं, यहाँ तक तो मैं बड़ी फ़्रेश थी। उसके बाद हम सब का ही सेम हाल था। असल में यार कसूर किसी का भी नहीं है, आउटडोर सिटिंग वैसे ही जो है ना यार, मतलब एसी आजकल कूलिंग नहीं कर रहे, सबसे बड़ी बात तो ये है, तो आउटडोर में क्या ही हाल हुआ होगा। बस फिर यही हम लोग जा रहे हैं, बस रेडी हो चुके हैं। थोड़ी सी मेरे हिसाब से हम लेट थे, लेकिन नहीं हम लोग ऑन टाइम थे। वहाँ पे अभी इवेंट स्टार्ट नहीं हुआ था, तो ये इतनी दूर बरकी रोड से भी आगे 10 किलोमीटर ये मियाँ शाहिद फार्म हाउस था। लेकिन मैं इस बात को कहती हूँ कि रिदा जब भी अपने बेबीज़ की सालगिरह करती है, आप लोगों ने मेरा पिछला भी व्लॉग देखा होगा, उसके बेटे की बलाज की सालगिरह हुई थी, तो उसमें ये होता है कि फ़ैमिली एक इवेंट हो जाता है जिसमें सब फैमिली को इकट्ठे होने का मतलब मौका मिल जाता है, हम सब एक साथ इकट्ठे हो
जाते हैं, वरना मोस्टली ऐसा होता है कि सभी इतने बिज़ी हैं, और समर्स में तो स्पेशली मतलब ऐसा बनता ही नहीं है कि कोई भी पिकनिक का प्लान बन जाए या कोई फैमिली गैदरिंग बन जाए। लेकिन ये एक इवेंट रखती है बच्चों का बर्थडे पार्टी वगैरह का, जिसमें ना सारी फैमिलीज़ को एक साथ जो है ना एंजॉय करने का मौका मिलता है। फार्म हाउस नो डाउट बहुत खूबसूरत था, बहुत एक्टिविटीज़ थी यहाँ पे करने के लिए, लेकिन ना क्या कहते हैं, गर्मी ने बस बड़ा काम ख़राब किया। बाकी सब कुछ बहुत अच्छा था। एक रूम में एसी था, जब वो रूम खाली होता था तो हम उस रूम में चल जाते थे। ये सारी मैं एक्टिविटीज़ दिखा रही हूँ आपको, पूल एरिया, बाहर की सेटिंग दिखाई, और लड़कों ने तो कर लिया एंजॉय, पूल शूल में नहा भी लिया, ठीक है। साथ में जो है ना जितने भी यहाँ पे स्नोकर वगैरह, इसके अलावा कुछ और भी गेम्स थी। बच्चों ने तो खैर बड़ा ही तंग किया, ठीक है, माओ को अपनी, और लड़कों ने भी एंजॉय किया। हमारा मेकअप से और बुरा हाल हो गया था, बस बाल खोल खोल के आहिस्ता आहिस्ता सबके बाल बन रहे थे। बस एक फैमिली गैदरिंग एक अच्छी सी हम लोगों ने एंजॉय की, और जो है ना यहाँ पे सारे बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। मुझे स्पेशली फ़ाकिर ने कहा था व्लॉग अपलोड कर दीजिएगा। ये लो जी फ़ाकिर, मैंने आपके वीडियो भी व्लॉग में अपलोड कर दी है। चुट्टू भाई बड़ा हैप्पी है, शुक्र है इतनी गर्मी में भी वो गिफ्ट्स रिसीव करके इतना हैप्पी हुआ है। बस यही सारा दिन था जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। खाना बहुत यम्मी था, बारबेक्यू था, जो थी ना सारी हसल जो कि हम लोगों को गर्मी ने तंग किया हुआ था, वो सारी बारबेक्यू ने पूरी कर दी थी। बस ये एक छोटा सा व्लॉग मैंने रिकॉर्ड किया था, जो कि एडिट कर करके कुछ ज़्यादा ही छोटा रह गया। इंशाल्लाह मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में, प्लीज़ दुआओं में याद रखिएगा। इसके बाद मैं इतना का थक गई थी कि मैं कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करने पाई। डू सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।